प्यारे विद्यार्थियों, पंकज सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स विषय के चौथा चैप्टर विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास के वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगर कहीं पर समझने में परेशानी होती है, किसी प्रकार का भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट जरूर करके हमें सूचित करें। आइए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है क्यों। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या है, पदार्थ किस परिस्थिति में आवेशित होता है, किस परिस्थिति में धनावेशित होता है, किस परिस्थिति में ऋणावेशित होता है। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहां पर दो बातें हैं कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। कहिए कैसे? हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सोडियम एक तत्व है जिसका संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। अब देखिए कि इसमें जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या, हम लोग जानते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है और प्रोटॉन संख्या होता है। जितना परमाणु संख्या है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, उतना ही उसमें प्रोटॉन संख्या होता है। अब देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है, प्रोटॉन संख्या भी 11 है। अब आइए कि Na एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, या इस तरह से लिखिए Na+ बन जाता है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। हमने ऊपर में ही लिखा कि पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित हो जाता है। ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन त्यागने के फलस्वरूप धन आवेशित होता है, धनायन बनता है। अब देखिए कि यह है सोडियम परमाणु। हम लोग कल के क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ा था कि परमाणु विद्युतता उदासीन होता है और ये Na+ जो है ये सोडियम आयन है। और सोडियम आयन कैसा है? धनावेशित कण है, इसको हम लोग धनायन भी कहेंगे। क्योंकि आयन किसको कहते हैं? आवेश युक्त कण आयन कहलाता है। आयन दो प्रकार के, धनायन और ऋणायन। धन आवेश युक्त कण धनायन कहलाता है, ऋण आवेश युक्त कण ऋणायन कहलाता है। आइए, ये धनायन सोडियम आयन, सोडियम परमाणु से सोडियम आयन कैसे बना? सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया और उसके बाद क्या बनता है?
धनायन बनता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से Na+ आया, उस पर चर्चा करते हैं। Na में देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या 11 -11 जो पिछले क्लास में भी पढ़े, प्रोटॉन संख्या 11 +11 0 हो गया। Na में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 -11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 +11 हो गया 0, नो चार्ज। जबकि Na+ में देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, चार्ज होगा -10। प्रोटॉन कितना है 11, कितना होगा चार्ज +11। अब देखिए इसको जब घटा दीजिएगा तो +1 आएगा, यही प्लस चार्ज आप यहां देख रहे हैं। और तब आइए इस पर कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन के त्यागने के फलस्वरूप क्या बनाता है, वह धनावेशित हो जाता है, धनायन में परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप ऋणावेशित हो जाता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इसी में दूसरा पार्ट है कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के फलस्वरूप ग्रहण करके ऋणावेशित होता है। कैसे होता है, एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक तत्व है क्लोरीन, जिसका संकेत होता है Cl। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया और Cl माइनस में परिवर्तित हो जाता है, इसको कहेंगे क्लोरीन परमाणु। ये विद्युततः उदासीन है। एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण किया, बदल गया किसमें, क्लोरीन क्लोराइड आयन, इसका नाम देंगे क्लोराइड आयन। ये आपका ऋणायन है, इसलिए इस पर माइनस चार्ज है। अब आइए कि क्लोरीन परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है, इट मीन्स ये विद्युतता उदासीन है। कैसे, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, चार्ज -17। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 17 है, +17 होगा। अब देखिए कि इसको अगर हम ये जोड़ दिए 0 आ जाएगा, कोई चार्ज इस पर नहीं है। जबकि अगर क्लोराइड आयन की बात करें, ये ऋणावेशित है, ऋणायन में परिवर्तित हो गया। इस परिस्थिति में क्या होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 17 तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन लिया, हो गया कितना टोटल 18, यानी चार्ज इस पर -18। और प्रोटॉन है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये +17 ही है, जितना पहले से था उतना ही है। अगर आप इसको घटा देंगे तो -1 चार्ज आ जाएगा, और यही -1 चार्ज आपका क्या है, क्लोराइड आयन यानी ऋणायन में परिवर्तित हो गया। हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने के फलस्वरूप धनावेशित हो जाता है, धनायन में बदल जाता है, और कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आवेशित हो जाता है, ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। और एक चीज जान लीजिए कि आवेश का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑब्जेक्टिव, कि आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है।
कूलाम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी से डिनोट किया जाता है, कूलाम होता है। याद रखिएगा, आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। अब देखिए कि चालक किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, चालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक, पहले भाग से दूसरे भाग तक क्या होता है, जाता है, चालक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। फिर से समझिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है, चालक कहलाता है। जैसे धातु, कोई भी धातु है, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब धातु है। मनुष्य या जानवर का शरीर, अगर हम लोग करंट छू लेते हैं तो शरीर का एक भाग से दूसरे भाग होते हुए वो चला जाता है। पृथ्वी भी चालक है। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी चालक है या विद्युत रोधी है। हम लोग का जवाब होगा कि वो चालक है। दूसरा जो प्रश्न है कि विद्युत रोधी किसे कहते हैं, इंसुलेटर क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, वो विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। आप लकड़ी को ले लीजिए, उसको करंट में सटा दीजिए, क्या होता है, लकड़ी अगर सूखी लकड़ी है तो उसके एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसलिए ऐसे पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। एक बार पुनः देखें, हमारा सीधा एक ही मानना है कि आप जब मेरा क्लास करिए तो एक बार में ही आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, तभी मेरा पढ़ाना सार्थक है और नहीं तो निरर्थक है। आइए समझें कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, एमोनाइट आदि। ये सब ऐसा पदार्थ है जिसके एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेश गमन नहीं करता है, नहीं जाता है, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। हम लोगों ने आज के क्लास में जो सीखा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, भारी लगा होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।